वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश जी का कथा कहानियों का वर्णन अनेक ग्रंथों में मिलता है। श्री गणेश ने कई लीलाएं ऐसी की हैं जो भगवान कृष्ण की लीलाओं से मिलती जुलती हैं। इन लीलाओं का वर्णन मुद्गल पुराण, गणेश पुराण, शिव पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। श्री गणेश का पूर्ण जीवन ही रोचक घटनाओं से भरा हुआ है। तो इसी कड़ी में आज के इस वीडियो में भगवान गणेश की 5 पौराणिक कथाएं सुनेंगे। अगर आप सबको ये कथाएं पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। नीचे थैंक्स का बटन दबाकर मुझे सहयोग कीजिएगा जिससे मैं और अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं। तो पहली कथा हम सुनेंगे भगवान गणेश और तुलसी जी की। प्राय पूजा अर्चना में भगवान को तुलसी चढ़ाना बहुत पवित्र माना जाता है। व्यवहारिक दृष्टि से तुलसी को औषधीय गुणों वाला पौधा माना जाता है, किंतु भगवान गणेश की पूजा में पवित्र तुलसी का प्रयोग निषेध माना गया है। इस संबंध में एक पौराणिक गणेश जी की कथा है। एक बार श्री गणेश गंगा किनारे तप कर रहे थे। तभी विवाह की इच्छा से तीर्थ यात्रा पर निकली देवी तुलसी वहाँ पहुँची। वह श्री गणेश के रूप पर मोहित हो गई। तुलसी जी ने विवाह की इच्छा से उनका ध्यान भंग किया। तब भगवान श्री गणेश ने तुलसी द्वारा तप भंग करने को अशुभ बताया और तुलसी की मनसा जानकर स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर उनके विवाह प्रस्ताव को नकार दिया। इस बात से दुखी तुलसी ने श्री गणेश के 2 विवाह होने का श्राप दिया। इससे श्री गणेश ने भी तुलसी को श्राप दे दिया कि तुम्हारी संतान असुर होगी। एक राक्षस की माँ होने का श्राप सुनकर तुलसी जी ने श्री गणेश जी से माफ़ी मांगी। तब श्री गणेश जी ने तुलसी से कहा कि तुम्हारी संतान शंखचूर्ण राक्षस होगा, किंतु फिर तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को प्रिय होने के साथ ही कलयुग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होगी। पर मेरी पूजा में तुलसी चढ़ाना शुभ नहीं माना जाएगा। तब से ही भगवान श्री गणेश जी की पूजा में तुलसी वर्जित मानी जाती है। अब दूसरी कथा सुनेंगे कि कैसे पाताल लोक के राजा बने गणपति। एक बार गणेश जी मुनि पुत्रों के साथ पाराशर ऋषि के आश्रम में खेल रहे थे। तभी वहाँ कुछ नाग कन्याएं आ गईं। नाग कन्याएं गणेश जी को आग्रहपूर्वक अपने लोक लेकर जाने लगी। गणपति भी उनका आग्रह ठुकरा नहीं सके और उनके साथ चले गए। नागलोक पहुंचने पर नाग कन्याओं ने उनका हर तरह से सत्कार किया। तभी नागराज वासुकी ने गणेश जी को देखा और उपहास के भाव से वे गणेश से बात करने लगे और उनके रूप का वर्णन करने लगे। गणेश जी को क्रोध आ गया। उन्होंने वासुकी के फन पर पैर रख दिया और उनके मुकुट को भी स्वयं पहन लिया। वासुकी की दुर्दशा का समाचार सुन उनके बड़े भाई शेषनाग आ गए। उन्होंने गर्जना की कि किसने मेरे भाई के साथ इस तरह का व्यवहार किया है। तब गणेश जी सामने आए तो शेषनाग ने उन्हें पहचान कर उनका अभिवादन किया और उन्हें नागलोक यानी पाताल का राजा घोषित कर दिया। अब सुनेंगे भगवान गणेश की तीसरी कहानी, जिसमें गणेश जी ने ऋषि गौतम की रसोई से भोजन चुराया। एक बार बाल गणेश अपने मित्र मुनि पुत्रों के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्हें भूख लगने लगी। पास ही गौतम ऋषि का आश्रम था। गौतम ऋषि ध्यान में थे और उनकी पत्नी अहिल्या रसोई में भोजन बना रही थी। गणेश जी आश्रम में गए और अहिल्या का ध्यान बढ़ते ही रसोई से सारा भोजन चुरा कर ले गए और अपने मित्रों के साथ खाने लगे। तब अहिल्या ने गौतम ऋषि का ध्यान भंग किया और बताया कि रसोई से भोजन गायब हो गया है। ऋषि गौतम ने जंगल में जाकर देखा तो गणेश जी अपने मित्रों के साथ भोजन कर रहे थे। गौतम ऋषि उन्हें पकड़कर माता पार्वती के पास ले गए।
माता पार्वती ने चोरी की बात सुनी तो गणेश जी को एक कुटिया में ले जाकर बांध दिया। उन्हें बांधकर पार्वती कुटिया से बाहर आई तो उन्हें आभास होने लगा जैसे गणेश उनकी गोद में है। लेकिन जब देखा तो गणेश कुटिया में बंधे दिखे। माता काम में लग गई। उन्हें थोड़ी देर बाद फिर आभास होने लगा जैसे गणेश जी शिवगणों के साथ खेल रहे हैं। उन्होंने कुटिया में जाकर देखा तो गणेश वहीं बंधे दिखे। अब माता को हर जगह गणेश जी दिखने लगे, कभी खेलते हुए, कभी भोजन करते हुए और कभी रोते हुए। माता ने परेशान होकर फिर कुटिया में देखा तो गणेश जी आम बच्चों की तरह रो रहे थे। वे रस्सी से छूटने का प्रयास कर रहे थे। माता को उन पर अधिक स्नेह आया और दयावश उन्हें मुक्त कर दिया। अब सुनेंगे चौथी कहानी कि कैसे गणेश जी ने किया सारे देवताओं को यज्ञ में निमंत्रित। एक बार भगवान शिव के मन में एक बड़े यज्ञ के अनुष्ठान का विचार आया। विचार आते ही वे शीघ्र यज्ञ प्रारंभ करने की तैयारियों में जुट गए। सारे गणों को यज्ञ अनुष्ठान की अलग अलग जिम्मेदारियां सौंप दी गई। सबसे बड़ा काम था यज्ञ में सारे देवताओं को आमंत्रित करना। आमंत्रण भेजने के लिए पात्र व्यक्ति का चुनाव किया जाना था जो समय रहते सभी लोकों में जाकर वहाँ के देवताओं को ससम्मान निमंत्रण दे आए। ऐसे में किसी ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाना था जो तेजी से जाकर ये काम कर दे। लेकिन भगवान शिव को ये भी डर था कि कहीं आमंत्रण देने की जल्दी में देवताओं का अपमान न हो जाए, इसलिए उन्होंने इस कार्य के लिए गणेश जी का चयन किया। गणेश बुद्धि और विवेक के देवता हैं। वे जल्दबाजी में भी कोई गलती नहीं करेंगे। ये सोचकर शिव ने गणपति को बुलाया और उन्हें समस्त देवी देवताओं को आमंत्रित करने का काम सौंपा। गणेश जी ने इस कार्य को सहर्ष स्वीकार किया, लेकिन उनके साथ समस्या यह थी कि उनका वाहन चूहा था जो बहुत तेज़ी से चल नहीं सकता था। गणेश ने काफ़ी देर तक चिंतन किया कि किस तरह सभी लोकों में जाकर आदरपूर्वक सारे देवताओं को यज्ञ में शामिल होने का निमंत्रण दिया जाए। बहुत विचार के बाद उन्होंने सारे आमंत्रण पत्र उठाए और पूजन सामग्री लेकर ध्यान में बैठे शिव के सामने बैठ गए। गणेश जी ने विचार किया कि यह तो सत्य है कि सारे देवताओं का वास भगवान शिव में है। उनको प्रसन्न किया तो सारे देवता प्रसन्न हो जाएंगे। ये सोचकर गणेश जी ने शिव जी का पूजन किया और सारे देवताओं का आह्वान करके सभी आमंत्रण पत्र शिव जी को ही समर्पित कर दिए। सारे आमंत्रण देवताओं तक स्वतः पहुंच गए और सभी यज्ञ में नियत समय पर पहुंच गए। इस तरह गणेश जी ने एक मुश्किल काम को अपनी बुद्धिमानी से आसान कर दिया। अब सुनेंगे गणेश जी की पांचवी कथा, जिसमें कि शनि की कुदृष्टि गणेश जी पर पड़ती है। वैसे तो गणेश की गज आकृति को लेकर सबसे ज़्यादा सुनी सुनाई जाने वाली कथा यह है कि पार्वती जी ने नहाने से पहले एक बालक की आकृति बनाकर उसमें प्राण डाल दिए और उसे दरवाजे पर पहरे पर बिठा दिया, जिसका सिर शिव जी ने काटा था। और फिर पार्वती जी के क्रोध को शांत करने के लिए एक हाथी के बच्चे का सिर जोड़ दिया। लेकिन कुछ पुराणों में इसके अलग अलग संदर्भ भी मिलते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कथा कुछ अलग ही है। कथा कुछ ऐसी है कि एक बार भगवान शिव के शिष्य शनिदेव कैलाश पर्वत पर आए। उस समय शिव जी ध्यान में थे तो शनिदेव सीधे पार्वती के दर्शन के लिए पहुंच गए। जब पार्वती बालक गणेश के साथ बैठी थी, बालक गणेश का मुख सुंदर और हर तरह के कष्ट को भुला देने वाला था। शनिदेव आंखें नीचे किए माता पार्वती से बात करने लगे। माता पार्वती ने देखा कि शनिदेव किसी को देख नहीं रहे हैं, वे लगातार अपनी निगाहें नीचे किए हुए हैं। पार्वती ने शनिदेव से पूछा कि वे किसी को देख क्यों नहीं रहे, क्या उनको कोई दृष्टि दोष हो गया है। शनिदेव ने कारण बताते हुए कहा कि उन्हें उनकी पत्नी ने श्राप दिया है कि वो जिसे देखेंगे उसका विनाश हो जाएगा। पार्वती जी ने पूछा कि उनकी पत्नी ने ऐसा श्राप क्यों दिया है, तो शनिदेव कहने लगे कि मैं लगातार भगवान शिव के ध्यान में रहता हूँ। एक बार मैं ध्यान में था और मेरी पत्नी ऋतुकाल से निवृत्त होकर मेरे समीप आई।
लेकिन ध्यान में होने के कारण मैंने उसकी ओर देखा नहीं। उसने इसे अपना अपमान समझा और मुझे श्राप दे दिया कि मैं जिसकी ओर देखूंगा उसका विनाश हो जाएगा। ये बात सुनकर माता पार्वती ने कहा कि आप मेरे पुत्र गणेश की ओर देखिए, उसके मुख का तेज समस्त कष्टों को हरने वाला है। शनिदेव गणेश जी पर दृष्टि डालना नहीं चाहते थे, लेकिन वे माता पार्वती के आदेश की अवहेलना भी नहीं कर सकते। सो उन्होंने तिरछी निगाह से गणेश जी की ओर धीरे से देखा। शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही बालक गणेश का सिर धड़ से कटकर नीचे गिर गया। तभी भगवान विष्णु एक गज बालक का सिर लेकर पहुँचे और गणेश जी के सिर पर उसे स्थापित कर दिया। तो ये थी कहानी भगवान गणेश जी की 5 पौराणिक कहानियाँ। आपको ये कथाएँ कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये कथाएँ पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे थैंक्स का बटन दबाकर मुझे सहयोग कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।